कि शिक्षक दिवस के मौके पर कल कई राज्यों में युवाओं, बेरोजगार छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाएं न करवाए जाने का विरोध यहां पर छात्रों ने थाली बजाकर और ताली बजाकर सरकार के सामने अपनी बात रखकर किया। छात्रों की मांग है कि सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करवाए और जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाए। तस्वीरें बिहार के कैमूर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, हापुड़, अलीगढ़ और प्रयागराज की हैं। प्रयागराज में छात्रों ने कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन सरकारी भर्तियों पर ताला लटका हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में भी कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। कई छात्रों ने कहा कि आर्थिक मुश्किलों के चलते बहुत से लोग पढ़ाई छोड़कर अपने घर लौटने को मजबूर हैं। वहीं सहायक लोको पायलट की परीक्षा जो पास कर चुके हैं, उनमें से बहुत की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है और वो भी काफी परेशान हैं। चल रहा तेरे उधर तू ना दे पास है। तो ये आपने देखा, बेरोजगारी के खिलाफ अलग अलग जगहों पर थालियां और तालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किए गए और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जो हुए वो इलाहाबाद में भी हुए। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर निकले, थाली और ताली यहां पर बजाई गई और रोजगार की मांग की गई। छात्रों का गुस्सा प्रतियोगी परीक्षा नहीं होने और जो परीक्षा हुई है उनके नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, इसको लेकर। और अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर निकले हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं और परीक्षा आयोजित करने के लिए कह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें सुने। घर में माँ बाप का रोजगार चला गया है, भाइयों के रोजगार छिन गए हैं, हम लोग बहुत समस्या में हैं। हमारे पास खाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं। थोड़ी बहुत जो अपनी पॉकेट मनी थी जिसे हम बचा के रखे थे और उसी से हम लोगों का खर्च चल रहा है। बस बहुत जल्द हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ताली थाली बजाए थे सम्मान में और आज बजा रहे हैं स्वाभिमान में। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट। मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार दो। बेरोजगार साथियों के लिए ताली और थाली, एक बार मोदी जी के लिए तो एक बार बेरोजगारों के लिए भी बजनी चाहिए। महाराष्ट्र के धुले में बारिश जो हुई है, भारी बारिश, उसकी वजह से नदियां उफान पर यहां पर हैं। मंडल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कोडार डैम लबालब भर गया है और देवभाने और लाखमनी को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई। तो बारिश भी एक बड़ी परेशानी हो रही है और लेकिन नौकरियों को लेकर अलग अलग जगह पर आपने विरोध प्रदर्शन देखा। लोग वहां पर मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से अब परेशानी हो रही है, उसको लेकर, नौकरियों को लेकर थाली बजाकर अपना विरोध वो दिखा रहे हैं। लेकिन रेलवे की तरफ से भी एक राहत की खबर आई है। रेलवे ने ऐलान किया है कि वो 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से परीक्षाओं के पहले चरण का आयोजन कराएंगे। रेलवे ने कहा कि इन 1,40,000 पदों के लिए 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा आवेदन मिले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई। इसलिए अब इन परीक्षाओं की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। और इसको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूरी की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। Considering the COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these 3 category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test and a detailed schedule will be announced very soon.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गईं। उत्तर प्रदेश कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कई शिक्षक कोचिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर परिवर्तन चौक से विधानसभा तक कैंडल मार्च निकालने की तैयारी में थे। कैंडल मार्च शुरू होने से पहले पुलिस ने शिक्षकों को रोका। इसके बाद हनुमान सेतु पर इकट्ठा हुए शिक्षकों को खदेड़ दिया गया और कई को हिरासत में भी लिया गया। शिक्षक दिवस के दिन खबर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के इलाके से, जहां पर नक्सल प्रभावित बस्तर जिले में नक्सलियों ने बारूद से स्कूल तो उड़ा दिए, लेकिन शिक्षा की लौ जलती रही। अब सुकमा जैसे जिले में आदिवासियों के परंपरागत झोपड़े स्कूलों की शक्ल ले रहे हैं। शिक्षा दूत बच्चों को यहां पर पढ़ा रहे हैं। शिक्षा की लौ में बारूद की गंध दूर भाग रही है। बस्तर में ऐसे 300 से ज्यादा स्कूल भवन हैं जिन्हें नक्सलियों ने ढहाया। इन गांवों तक पहुंचना हमारे लिए भी आसान नहीं था। इलामड़गू गांव जंगल में घुसने के बाद कई किलोमीटर का सफर, नदी नाले स्कूल जो दिखे वो टूटे फूटे। आज भी वहां नक्सली नारे लिखे हुए हैं। ऐसे इलाकों में शिक्षा दूतों को देखना सुकून से कम नहीं। खुद ग्राम सभा ने इसके लिए पहल की, प्रस्ताव भेजा गया और गांव के ही पढ़े लिखे लड़के शिक्षा दूत बन गए। सलवा जुड़न के बाद जब स्कूल में बाहर से टीचर लोग आने के लिए भयभीत थे सर, आने के लिए डरते थे। इस वजह से हम लोग अंदर गांव में आने में थोड़ा भयभीत थे सर। तब ऐसे स्थिति में अब वो टीचर लोग पढ़ाने नहीं आते थे, गांव में पढ़ाई नहीं करते थे, तो अपने जो विचार से भटक के दूसरा काम करते थे। इससे भी एक समस्या होता था। और अभी छोटे से लेकर अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोग वो रास्ता ना अपना के अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर हो रहे हैं सर। तो सलवा जुड़ूम के समय पूरा स्कूल बंद हो गया था यहाँ, तो यहाँ के गांव वाले मुझको आके भी बोलते थे कि हमारा पुनः बंद स्कूल को चालू किया जाए। तो हम लोग, मैं सर और गांव वाले कुछ लोग महोदय कलेक्टर महोदय के पास गए और कलेक्टर महोदय जी को बोले सर हमारे बंद स्कूल चालू करा दीजिए बोल के। तो कलेक्टर साहब ने तत्काल 1 महीने बाद 2019 में चालू कराया। सलवा जुड़ूम शुरू होने के बाद खाली पड़े भवनों को फोर्स बैरक न बना ले, इसलिए स्कूल भवन नक्सलियों के निशाने पर आए। अकेले सुकमा जिले में 123 स्कूलों को नक्सलियों ने उड़ा दिया था। 93 स्कूल खुले, उनमें 4000 बच्चे इनरोल्ड हुए हैं। स्कूलों की संख्या 123 थी, जिनको सलवा जुड़ूम के टाइम पे ध्वस्त किया गया था, तोड़ा गया था। और भी जगहों से इस बार भी प्रस्ताव आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास, खुद मिलने आ रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ भी स्कूल को खोला जाए। तो निश्चित तौर पे जिस तरह का समर्थन हमें समुदाय से मिल रहा है, लोगों से मिल रहा है, पंचायत से मिल रहा है, शिक्षा विभाग से मिल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है, जो सहयोग दिया जा रहा है, उससे हम बहुत आश्वस्त है कि आने वाले समय में हम लोग सभी स्कूलों को प्रारंभ कर सकेंगे। जब बड़े शहरों में फिक्र कोरोना काल में मोबाइल लैपटॉप की है, तब देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां फिक्र स्कूल के बुनियाद की है। शिक्षक दिवस के दिन एक कहानी ये भी, जहां तकलीफ इंटरनेट, मोबाइल या लैपटॉप की नहीं है, जहां फिक्र इस बात की है कि इनका स्कूल चलता रहे। जहां शिक्षकों के पास भारी भरकम डिग्री नहीं है, शिक्षा दूत ही सही, लेकिन इन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दें कि इनके आगे का भविष्य मुश्किल ना हो।